नमः संस्कृताय। प्रिय संस्कृत मित्राणि, संस्कृत सेवा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग उपनिषद प्रश्नोत्तरी देख रहे हैं। उपनिषद प्रश्नोत्तरी में हम लोगों ने भाग 1 में हल कर लिया और सामान्य परिचय भी पढ़ा है। आज उसी के भाग 2 में हम लोग प्रश्नोत्तरी को करने आए हैं। तो मित्रों, पहला प्रश्न है, नचिकेतसः जनकः कस्य यज्ञस्य आयोजनं कृतवान्। कठोपनिषद में नचिकेता के पुत्र ने कौन सा यज्ञ किया था? या कठोपनिषदि नचिकेतसः पिता कम यागम अनुष्ठितवान। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? तो गुरुजी, इसका उत्तर क्या अश्वमेध होगा, क्या सर्वमेध होगा, क्या सर्वजित होगा, विश्वजित होगा, क्या पितृमेध होगा? तो ये जो सर्वजित है, विश्वजित होगा, उत्तर सी होगा। कठोपनिषद पुस्तक एक आद्य प्रसाद मिश्र की पुस्तक है। यदि उसको पढ़ते हैं तो उसमें सीधा लिखा है कि गुरुजी कठोपनिषद में वो पहला ही दिया हुआ है। तो उसी कठोपनिषद में सर्वजित या विश्वजित आया हुआ है। ओम उसर्वै वाजस्रवसः सर्ववेदशं ददौ तस्य नचिकेता नाम पुत्र आस। उसमें आप स्पष्ट देखेंगे तो कठोपनिषद पहले मंत्र में ही दे दिया है विश्वजित की। ऐसी प्रसिद्धि है कि अपने विश्वजित यज्ञ की सफलता की कामना करने वाले वाजस्रवस ने सर्वस्व दान कर दिया। उसका नचिकेता नामक पुत्र था। तो ऐसी सिद्धि मिलती है, प्रसिद्धि मिलती है कि नचिकेता के जो पिता थे वाजस्रवस, उन्होंने जो है विश्वजित नामक यज्ञ किया था। लेकिन आप अगर यही वैदिक साहित्य एवं संस्कृति पढ़ते हैं, कपिल देव द्विवेदी जी की 175 नंबर पेज पे जाते हैं, तो यहाँ पर इन्होंने बता रखा है कि कठोपनिषद में ही कृष्ण यजुर्वेद की कट शाखा से संबंधित है। इसमें अध्याय 2 हैं और प्रत्येक अध्याय में 3 खंड वल्ली हैं, जिनको वल्ली कहा जाता है। और उसके संक्षिप्त कथा में देखा जाए तो उद्दालक ऋषि के पुत्र वाजस्रवस सर्वमेध यज्ञ विश्वेदस यज्ञ के अंत में ऋषि ऋतुजों को जीर्ण सी गाय में दे रहे हैं। तो वो सर्वमेध यज्ञ की चर्चा करते हैं। आप कपिल देव द्विवेदी की पुस्तक यदि पढ़ते हैं वैदिक संस्कृत से वैदिक साहित्य एवं संस्कृति, पेज नंबर 175 होगा, 175 में जाएंगे तो सर्वमेध यज्ञ की चर्चा आती है। किंतु जब आप आद्य प्रसाद मिश्र की मूल पुस्तक पढ़ते हैं कठोपनिषद की, तो उसमें जो है गुरुजी दे रखा है कि विश्वजित यज्ञ करते हैं। तो ऑथेंटिक अगर देखा जाए तो विश्वजित यज्ञ मान्य होता है। और मित्रों, इसका उत्तर सी हम लोग लगा रहे हैं। तो ज़्यादातर हो सकता है कहीं आपको सर्ववेद मिल जाए, विश्वजित और सर्ववेद में से एक मिल जाए, तो आप यही उत्तर लगाएंगे, तो उत्तर आपका सी सही होगा। आइए आगे देखते हैं। कठोपनिषद कति अध्यायाः भवन्ति। कठोपनिषद में कितने अध्याय हैं? तो आप क्या 2 अध्याय हैं कि 3 अध्याय हैं कि 4 अध्याय हैं कि 6 अध्याय हैं? तो कठोपनिषद में गुरुजी 2 अध्याय हो जाएंगे। कितने अध्याय हैं? 2 अध्याय हैं, 6 वल्लियाँ हैं। कितनी वल्लियाँ हैं गुरुजी? 2 अध्याय हैं और 6 वल्लियाँ हैं कठोपनिषद में। तो कठोपनिषद के बारे में अगर कहा जाए तो यह कृष्ण यजुर्वेद की कट शाखा से संबंधित होता है। इससे भैया कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद की कट शाखा से संबंधित है। इसमें 2 ही अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय में 3 खंड या वल्ली हैं, तो 2 × 3 = 6 हो जाएगा। तो देखा जाए तो 6 खंड या सीधे सीधे 6 वल्ली आप कहेंगे। और इसमें काव्यात्मकता जो है ना, बड़ी मनोरम शैली में गूढ़ दार्शनिक तत्वों का विवेचन किया गया है और ये अपनी रोचकता के कारण ही सुविख्यात है कठोपनिषद। और इसमें जो है सुप्रसिद्ध यम और नचिकेता की कथा दी गई है। और वाजस्रवस के द्वारा सर्वमेध, जिसको अभी आपने बताया विश्वजित यज्ञ उनके द्वारा किया गया है। तो आप विश्वजित यज्ञ वाजस्रवस के उनके जो है नचिकेता के पुत्र वाजस्रवस के द्वारा किया गया है। तो 6 अध्याय 2 अध्याय हैं और 6 वल्लियाँ हैं। कितनी वल्लियाँ हैं? 6 वल्लियाँ हैं कठोपनिषद में। आगे देखते हैं। कठोपनिषद के अनुसार आत्मा किस प्रकार से प्राप्तव्य है? कठोपनिषद के अनुसार आत्मा किस प्रकार से प्राप्तव्य है? अब बताइए, क्या श्रवण के द्वारा, क्या प्रवचन के द्वारा, क्या मेधा के द्वारा, क्या परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा? तो गुरु जी आपको बता दें, ये जो हैं परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा ही आत्मा प्राप्त होती है। किसके द्वारा गुरु जी? परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा ही यह आत्मा प्राप्त होती है। आपका उत्तर 84 का डी चला जाएगा। क्या हो जाएगा? 84 का डी आपका उत्तर चला जाएगा। ठीक ना? यदि आपसे पूछता है कि कठोपनिषद के अनुसार आत्मा किस प्रकार से प्राप्तव्य है,
तो श्रवणायापि बहुभिर्यो न लभ्या, ऐसे श्रवंतोपि, ऐसे एक श्लोक आता है। उसमें केवल परमेश्वर के अनुग्रह द्वारा ही आत्मा प्राप्त होती है, और इसके अलावा और कोई मार्ग नहीं है जिससे आप आत्मा को प्राप्त कर लें। तो इसका उत्तर चला जाएगा परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा। आगे दिया, कठोपनिषद के अनुसार बुद्धिमान व्यक्ति किसका वर्णन करता है? क्या श्रेय का, क्या प्रेय का, क्या श्रेय और प्रेय दोनों का, क्या ना तो श्रेय ना प्रेय का? तो भैया आप बताओ, कठोपनिषद के अनुसार बुद्धिमान व्यक्ति जो होगा वो केवल श्रेय का ही वर्णन करता है। किसका वर्णन करता है गुरु जी? बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा श्रेय का ही वर्णन करता है। ठीक है ना गुरु जी? तो यदि आपसे पूछ लेता है कि कठोपनिषद के अनुसार ही मनुष्य किसका वर्णन करता है, तो श्रेय का करता है। श्रेयो ही धीरो अभिप्रेयसो वृणीते, प्रेयो मंदो योगक्षेमो वृणीते। अर्थात तो उसमें कहा ही गया है, श्रेय और प्रेय दो मार्ग बताए गए हैं, और सामान्य जन जीवन यापन के लिए ही प्रेय मार्ग भौतिक सुख को अपनाते हैं। सामान्य जन जो नॉर्मल प्राणी है, लेकिन जो विद्वान व्यक्ति होता है वह श्रेय मार्ग, आध्यात्म मार्ग को ही अपनाता है, और श्रेय मार्ग को आत्मिक शांति और मोक्ष का साधन भी बताया गया है। तो इस कारण से जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वह श्रेय का ही वर्णन करता है, प्रेय का वर्णन नहीं करता। तो आपका उत्तर सीधे चला जाएगा ए। आगे दिया, कठोपनिषद में शंका का क्या अर्थ है? कठोपनिषद में शंका का क्या अर्थ है? क्या प्रवाल जटित माला, क्या तुलसी माला, क्या रुद्राक्ष माला, क्या अकुत्सित कर्ममयी गति? तो अकुत्सित कर्ममयी गति होता है। क्या होगा? अकुत्सित कर्ममयी गति हो जाएगा। शंका का अर्थ क्या होगा गुरुजी? अकुत्सित कर्ममयी गति हो जाएगा। तो उत्तर आपका डी सही हो जाएगा। आगे दिया, कट शाखाया उपनिषदः किम नाम अस्ति? कट शाखा के उपनिषद का क्या नाम है? कट शाखा के उपनिषद का क्या नाम है? क्या प्रश्नोपनिषद, ईशावास्योपनिषद, केनोपनिषद? आपको बता दें, कट शाखा के उपनिषद का नाम ही है कठोपनिषद। क्या है? कट शाखा के उपनिषद का ही नाम कठोपनिषद है, और इसमें यम और नचिकेता की चर्चा का वर्णन किया गया है। तो इसको आप सीधा लगाएंगे सी उत्तर। प्रश्नोपनिषद जो है अथर्ववेद की उपनिषद है। किसकी गुरुजी? प्रश्नोपनिषद अथर्ववेद की उपनिषद है, और केनोपनिषद सामवेद का उपनिषद है। किसका है गुरुजी? सामवेद का उपनिषद केनोपनिषद है, और ईशावास्योपनिषद यजुर्वेद का है, शुक्ल यजुर्वेद का। ठीक। कठोपनिषद कस्याः शाखायाः प्रातिनिध्यं करोति? कठोपनिषद किस शाखा का प्रतिनिधित्व करती है? क्या बताइए, किस शाखा का प्रतिनिधित्व करती है? क्या कट शाखायाः, राणायनी शाखायाः, काण्व शाखायाः, क्या कौथुम शाखायाः? तो भैया कठोपनिषद कट शाखा का ही प्रतिनिधित्व करती है। और आपको बता दें, जो यहाँ राणायनी शाखा का है तो जैमिनी, राणायनी, कौथुमी ये सामवेद है। सामवेद किसके भैया? सामवेद के जैमिनी, कौथुमी, नारायणी, राणायनी शाखा जो है ये सामवेद की है, लेकिन जो काण्व शाखा है यह यजुर्वेद की है, शुक्ल यजुर्वेद की काण्व शाखा। ठीक है। नचिकेतोपाख्यान कस्मिन् उपनिषद प्राप्यते? नचिकेता उपाख्यान किस उपनिषद में प्राप्त होता है? अब बताइए आप, नचिकेतोपाख्यान किस उपनिषद में प्राप्त होता है? क्या ऐतरेयोपनिषद में, क्या केनोपनिषद में, क्या बृहदारण्यकोपनिषद में, क्या कठोपनिषद में? तो नचिकेता उपाख्यान गुरुजी आपको मिलेगा कठोपनिषद में। किसमें मिलेगा? कठोपनिषद में। नचिकेतसः पिता कस्मै तं प्रादात्? नचिकेता का पिता किसको दे देता है? तम मतलब अपने पुत्र को, नचिकेता का पिता किसको दान कर देता है या दे देता है? तो गुरुजी आपको बता दें, तो नचिकेता का पिता जो है, क्या संभवे, क्या शिव को, विष्णवे क्या विष्णु को, वरुणाय क्या वरुण को, क्या मृत्यवे मृत्यु को? तो आपको बता दें, पहला मंत्र है इसका ओम ओम उसन वै वाजस्रवसः सर्वविदिशं ददौ तस्य नचिकेता नाम पुत्र आस। इसका मतलब यही था कि ऐसी प्रसिद्ध है कि अपने विश्वविजित यज्ञ की सफलता की कामना करने वाले वाजस्रवस ने सर्वस्व दान कर दिया, उसका नचिकेता नाम पुत्र था। ये आप जब आद्य प्रसाद मिश्र की पुस्तक पढ़ेंगे कठोपनिषद तो उसमें दिया हुआ है सीधे। और दूसरा ही मंत्र इसका था पीतो का, दूसरा था ताहा कुमार संतम दक्षिणा सुनिमानासु श्रद्धा विवेश सोमन्यत। अर्थात दक्षिणा में जो गाय दिए जा रहे थे उससे वह सहमत नहीं था,
तो जिस समय ऋषियों ऋतुजों के लिए दक्षिणाओं तत्स्वरूप गायों को वाजस्वस के लोग ले जा रहे थे, तभी कुमार होने पर भी उस नचिकेता ने श्रद्धा का प्रवेश हुआ और वह सोचने लगा, पीतोदका जगधृतृणा दुग्ध दोहा निरेन्द्रिया आनंदानाम ते लोकांस्तांस गच्छति तादत। सदा के लिए पानी पी चुकी, घास खा चुकी, दुही जा चुकी तथा इंद्रिय प्रजनन शक्ति विहीन हुई जीर्ण गायों को देने वाला यजमान निसंदेह जो सुख रहित लोक है उसे प्राप्त करता है। तो ऐसे ही जो है गुरु जी करते हैं। तो 2-3 बार पूछता है, कितने बार? उसका पुत्र 3 बार पूछता है कि सहोवाच पितरम तत्कस्मै माम दास्यासीति द्वितीयम तृतीयम तहोवाच मृत्तवे त्वाम ददामीति। यही मंत्र है चौथा कि सहोवाच पितरम तत्कस्मै माम दास्यसीति द्वितीयम तृतीयम तहोवाच मृत्वे त्वाम ददामीति। उसने पिता से कहा कि पिताजी आप मुझे किसको देंगे? तो तीसरी बार कहने पर भी पिता ने उनको कहा कि मैं तुमको मृत्यु को देता हूँ। किसको देता हूँ? मृत्यु को देता हूँ। कठोपनिषद अनुसारम प्राणेन संभवति। कठोपनिषद के अनुसार प्राण से उत्पन्न होता है क्या? अदिति ही, क्या आत्मा, क्या बुद्धि ही, क्या मन? तो भैया सीधे सीधे जाएगा आपका अदिति ही। क्या होगा? 91 का ये आपका उत्तर हो जाएगा अदिति ही। मन से अधिक गति वाला कौन है? मन से अधिक गति वाला कौन है? परमेश्वर, वायु, अग्नि, देवता। तो मन से अधिक गति वाला गुरुजी कौन होगा? तो आपको बता दें, मन से अधिक गति वाला केवल है तो केवल परमेश्वर है। कौन है? परमेश्वर है। कठोपनिषदि नचिकेतसा किम प्राप्तम। कठोपनिषद में नचिकेता ने क्या प्राप्त किया? कठोपनिषद में नचिकेता ने क्या प्राप्त किया? हिरण्यादिकम, वरत्रयम, स्त्री रत्नम और पुत्र परिजन आदि का दानम। नहीं भैया, 3 वर प्राप्त करता है। कितने 3 पहला पितृ परितोष। क्या? पितृ परितोष प्राप्त करता है। दूसरा अग्नि विद्या, अग्नि विद्या और तीसरा आत्म तत्व का ज्ञान, आत्म तत्व। तो इस प्रकार से नचिकेता 3 वर प्राप्त करता है। आत्म तत्व का ज्ञान होता है। तो पितृ परितोष पहला मानता है और अग्नि विद्या दूसरे वर्ग में और तीसरे वर्ग में आत्मा के विषय में जानता है। आत्मा के ज्ञान के बारे में वह जो है मांगता है। तो कितने वर मांगता है गुरुजी? 3 वर मांगता है। कितने? 3 वर मांगता है। और तीनों वर्ग में उसने पहला पितृ परितोष मांगा। कौन माना? पितृ परितोष मांगता है। उसमें जो है वे पिता के सत्य की रक्षा के लिए उनकी इच्छा के विरुद्ध यमलोक को चले जाते हैं और पिता स्वभावतः बड़ा खिन्न होते हैं। इसलिए वह पहले से अवश्य जान पड़ा कि शांति मिलनी चाहिए। यह नियम है कि हमारे कारण किसी व्यक्ति को दुख या अशांति नहीं होनी चाहिए। तो ऐसा उन्होंने जो है आपको बता दें कि पहले में पितृ परितोष मांगा। क्या मांगा? पूछता भी है प्रश्न में कि क्या मांगता है, तो आपको बताना पड़ेगा कि भैया पितृ परितोष मांगता है। कौन सा? पितृ परितोष मांगता है। अब दूसरे वर्ग में अग्नि विद्या के बारे में पूछते हैं। किसके बारे में गुरुजी? अग्नि विद्या के बारे में बताइए। और तीसरे वर्ग में वो जो है आत्म तत्व के बारे में जानना चाहते हैं कि आत्मा क्या है। गुरुजी आत्मा क्या है उसके बारे में वो जानना चाहते हैं। और आपको बता दें गुरुजी कठोपनिषद है ना कि यह हकट शाखा की पृथक पृथक संहिता ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद है और ऋग्वेद की 21 शाखाओं में से आज केवल साकल शाखा ही की संहिता उपलब्ध होती है। और इसी प्रकार से यजुर्वेद की 101 शाखाओं में से केवल 6 ही उपलब्ध होती है। 7 वर्मा सामवेदा की केवल 3 शाखाएँ उपलब्ध होती हैं और 9 नवधा अथर्वणो वेदा 9 वेद के अथर्ववेद की 9 शाखा प्राप्त होती है। हमने आपको बताया था कि मुक्तकोपनिषद में 108 उपनिषदों की सूची मिलती है, जिनमें से 10 ऋग्वेद से हैं, 32 कृष्ण यजुर्वेद से हैं, 19 यजुर्वेद से हैं और 16 हैं सामवेद से और 31 अथर्ववेद से बताई गई हैं। तो 108 उपनिषदें बताई गई। कितनी गुरुजी? 108 उपनिषदें बताई गई हैं। हमने आपको कल चर्चा भी कर दिया था। ईश के न कट 10 उपनिषदों शंकराचार्य जी ने भाष्य किया था। ईश के न कठ प्रश्न मुंडक मांडू की तितरी ए तरयम से छांदोग्यम बृहदारण्यकम रस। इस प्रकार से किया गया है। तो 3 वर मांगता है। कितने वर मांगते हैं? 3 वर वो मांगते हैं। क्या मांगते हैं गुरुजी? 3 वर मांग लेते हैं। ठीक है ना। अब उसके बाद जो है नचिकेता दूसरे में अग्नि विद्या के बारे में जानते हैं।
किसके बारे में जानना चाहते हैं भैया? अग्नि विद्या के बारे में वो ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं या पूछते हैं। किनसे? गुरु जी यमराज से। किससे पूछते हैं? यमराज से अग्नि विद्या के बारे में वो पूछते हैं। कौन? नचिकेता। आगे दिया यमेन श्रेय प्रेय विवेचनम कस्याम उपनिषद विद्यते। यम के द्वारा श्रेय और प्रेय का विवेचन किस उपनिषद में प्राप्त होता है? श्रेय और प्रेय का विवेचन यमराज के द्वारा किस उपनिषद में प्राप्त होता है? बताइए। तो क्या बृहदारण्यक में, क्या गुरुजी छांदोग्य उपनिषद में, क्या ईशावास्य उपनिषद में, क्या कठोपनिषद में? तो भैया श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेति। क्या कहता है? श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेति ताम सांप्रेत्य विनक्ति धीरः श्रेयो हि धीरो विप्रेयसी वृणीते प्रेयो मंदे योगक्षेमो वृणीते। ऐसे दिया गया है गुरुजी। तो श्रेय और प्रेय में मनुष्य को यदि छांटने के लिए कहा जाता है, मांगने के लिए कहा जाता है, तो जो थोड़ा मंद बुद्धि वाला व्यक्ति होता है वह प्रेय का वर्ण कर लेता है, लेकिन जो बुद्धिमान प्राणी होता है तो वो सीधे सीधे गुरुजी श्रेय का वर्ण करता है। किसका करता है? श्रेय का वर्ण कर लेता है। कौन? जो बुद्धिमान पुरुष होता है वह प्रेय की अपेक्षा श्रेय का ही वर्ण करता है। किसका करता है? प्रेय की अपेक्षा श्रेय का है। मंत्र है द्वितीय वल्ली का, श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतः तौ संपरीत्य विविनक्ति धीरः श्रेयो हि धीरोऽभिप्रेयसो वृणीते प्रेयो मंदो योगक्षेमात् वृणीते। मतलब श्रेय और प्रेय दोनों मिले जुले से मनुष्य के पास आते हैं और बुद्धिमान पुरुष उन दोनों को भली भांति समझकर अलग अलग करता है एवं वह प्रेय के समक्ष श्रेय को ही वर्ण करता है, किंतु जो मूढ़ होता है योग और क्षेम के कारण से कोई प्रेय का ही वर्ण करता है। तो गुरु जी यमेन श्रेय प्रेय विषम कस्याम विद्यते कठोपनिषद में होता है। किसमें? कठोपनिषद में। और संभूति असंभूति की चर्चा आपकी ईशावास्य उपनिषद में आती है। अविद्या विद्या की चर्चा आपकी ईशावास्य उपनिषद में आती है। ठीक है। आगे दिया इंद्रियेभ्यः पराहर्था इंद्रियेभ्यः पराह्यर्था अर्थेभ्यश्च परम मनः। तो ये किस उपनिषद में दिया? अग्नि सूक्त में दिया है क्या? क्या ईशावास्य उपनिषद में दिया है? क्या कठोपनिषद में दिया है? क्या प्रजापति सूक्त में दिया है? तो गुरुजी कठोपनिषद में दिया है। इंद्रियों से पर अर्थ है और अर्थ से ही पर मन है। तो ऐसा गुरुजी कठोपनिषद में दिया गया है। कहाँ दिया गया है? कठोपनिषद में दिया गया है। तो आप उत्तर सीधे लगाएंगे गुरुजी सी। क्या लगाएंगे? उत्तर आप सी लगा देंगे। आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। आगे दिया उत्तिष्ठत जागृत। पाठ वाला ग्रंथ कौन सा है? उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत कुत्र उपदिष्टम। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत इति कस्मिन् उपनिषदि विदिते। तो उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत क्या मुंडकोपनिषद में, क्या प्रश्नोपनिषद में, क्या कठोपनिषद में, क्या छांदोग्योपनिषद में? तो भैया कठोपनिषद में होगा। कहाँ होगा? कठोपनिषद में होगा। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त वरान निबोधत। ठीक है। क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया। आत्मज्ञान के लिए सदा जागरूक रहना और सत्संग में प्रवृत्त होना आवश्यक है। यह कठिन मार्ग है और तीक्ष्ण उस्तरे की धार पर चलने के तुल्य है। तीक्ष्ण उस्तरे की धार पर चलने के तुल्य है। तो इसका उत्तर आप सी लगाएंगे। नचिकेता अकस्मात वरत्रयम् लब्धवान। नचिकेता किससे 3 वर प्राप्त करता है? तो भैया नचिकेता गुरुजी प्राप्त करता है क्या इंद्रात, क्या इंद्र से, क्या जो है वशिष्ठात, क्या वशिष्ठ से, अब क्या यमात, क्या यम से, क्या सूर्यात, क्या सूर्य से? तो गुरुजी यम से प्राप्त करता है। क्या है? यम से प्राप्त करता है। तो उसने 3 वरों में पहले मांगा था कि मेरे यमलोक से लौटने पर मेरे पिताजी मुझे देखकर प्रसन्न हो जाएं। पितृपरितोष मांगा था। और दूसरे में मांगा था अग्नि विद्या का ज्ञान। उसमें क्या कहा था? जीवन। वो दूसरे बार में मांगा था अग्नि विद्या का ज्ञान। और तीसरे में मांगा था उसने जीवन और मृत्यु का रहस्य। यमराज ने 2 मार्गों को स्वीकार कर लिया, लेकिन नचिकेता की बहुत हट करने पर यम ने जीवन और मृत्यु के रहस्य को उसे बताया
और तीसरे प्रश्न में उसने सारी ब्रह्म विद्या आ गई। तीसरे प्रश्न में उस नचिकेता में सारी ब्रह्म विद्या आ जाती, ठीक है ना गुरुजी। तो आपका उत्तर जाएगा सी, विद्यया लोकम प्राप्यते। विद्यया कम लोकम प्राप्यते, देवलोकम या भूलोकम, क्या पृथ्वी लोकम, क्या सत्यलोकम। तो विद्यया कम लोकम प्राप्यते गुरुजी, तो विद्यया आपको बता दें देवलोकम प्राप्यते। विद्या से देवलोक की प्राप्ति होती है। न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यः इत्ययं श्लोकांशः अस्ति। यह श्लोक का अंश है। क्या कहा? यह श्लोक का अंश है। या किस श्लोक का अंश है गुरुजी? अब आप बताइए किस में से है, कहाँ से दिया गया है। तो आपको बता दें, क्या छांदोग्योपनिषद, क्या ईशावास्योपनिषद, क्या तैत्तिरीय उपनिषद, क्या कठोपनिषद। तो कठोपनिषद दे दिया गया है। यह नचिकेता कहता है कि मनुष्य जो है धन से तृप्त नहीं हो सकता, मनुष्य धन से तृप्त नहीं हो सकता, इसलिए हमको धन के बारे में मत बताइए। तैत्तिरीय उपनिषद का वेद है। तैत्तिरीय उपनिषद का वेद है क्या? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। तो तैत्तिरीय उपनिषद का वेद है यजुर्वेद। कौन सा वेद है गुरुजी? तैत्तिरीय उपनिषद का वेद है सीधे सीधे गुरुजी यजुर्वेद है। कौन सा है? यजुर्वेद है तैत्तिरीय उपनिषद का वेद। ठीक गुरुजी, आगे देखते हैं। भृगु के प्रति वरुणोपदेश है। भृगु के प्रति वरुणोपदेश कहाँ है? तैत्तिरीय उपनिषद में है, प्रश्नोपनिषद में है, बृहदारण्यकोपनिषद में है, छांदोग्योपनिषद में है। तो तैत्तिरीय उपनिषद में है। कहाँ है गुरुजी? तैत्तिरीय उपनिषद में है। और प्रश्नोपनिषद आपको बताएं, यह जो है अथर्ववेद का है। किसका है? अथर्ववेद का है। अथर्ववेद का तैत्तिरीयोपनिषद है। बृहदारण्यकोपनिषद शुक्ल यजुर्वेद का है। और छांदोग्योपनिषद सामवेद का है। किसका है? सामवेद का। रसो वै सह रसम वो वायम लब्ध्वा नंदी भवति इति वाक्यम कस्याम उपनिषदि अस्ति। तो यह किस उपनिषद में है? तैत्तिरीय उपनिषद में है, ऐतरेय उपनिषद में है, छांदोग्योपनिषद में है, प्रश्नोपनिषद में है। तो गुरुजी कहाँ है? तो आपको बता दें गुरुजी, ये तैत्तिरीय उपनिषद में है। कहाँ है? तैत्तिरीय उपनिषद में है। रसो वैसह रसम वायम लब्ध्वा नंदी भवति इति वाक्यम कस्याम उपनिषद विद्यते। तो यहाँ ऐतरेय में नहीं होगा, ये गलत है, आपका तैत्तिरीय उपनिषद में होगा। किस में होगा गुरुजी? तैत्तिरीय उपनिषद में होगा। आप ये नहीं समझिएगा कि जो टिक लग गया है तो आपका उत्तर वही हो जाएगा पूर्व से, नहीं, ऐसा भूल नहीं करिएगा। ये आपका उत्तर ए हो जाएगा। तैत्तिरीय उपनिषद कस्मिन् ग्रंथे प्राप्यते। तैत्तिरीय उपनिषद किस ग्रंथ में प्राप्त होती है? क्या बृहदारण्यके, क्या तैत्तिरीय आरण्यके, गोपथे या ऐतरेय आरण्यके। तो तैत्तिरीय उपनिषद भैया सीधे सीधे तैत्तिरीय आरण्यक में ही मिलेगा। स्वाभाविक भाई, तैत्तिरीय उपनिषद का संबंध है तो उसी से होगा, तो तैत्तिरीय आरण्यक हो जाएगा। तो उसका उत्तर आपका चला जाएगा बी। क्या चला जाएगा? ऐतरेय। ऐतरेय ब्राह्मण आपको बता दें, ऐतरेय सांख्यायन कौशितक ब्राह्मण जो ऋग्वेद का है, और गोपथ जो है अथर्ववेद का है। क्या भैया? अथर्ववेद। गोपथ अथर्ववेद का हो जाएगा। और बृहदारण्यक शुक्ल यजुर्वेद का। किसका गुरुजी? शुक्ल यजुर्वेद का बृहदारण्यक हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तैत्तिरीय उपनिषद केन वेदेन संबद्धा। तैत्तिरीय उपनिषद किस वेद से संबंधित है? क्या शुक्ल यजुर्वेद से, क्या कृष्ण यजुर्वेद से, अथर्ववेद से, सामवेद से। तैत्तिरीय उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। किसे? कृष्ण यजुर्वेद से है। और अथर्व प्रश्न मुंडक मांडुक प्रश्नोपनिषद, मुंडक उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद अथर्ववेद से संबंधित है। सामवेद से केनोपनिषद, छांदोग्योपनिषद है। शुक्ल यजुर्वेद से बृहदारण्यकोपनिषद है, ईशावास्योपनिषद है। ठीक है। तैत्तिरीय उपनिषद कत्या अनुवाक क्या संति। तैत्तिरीय उपनिषद में कितने अनुवाक हैं? तैत्तिरीय उपनिषद में कितने अनुवाका संति? तो क्या 12, क्या 16, क्या 15, क्या 8। तो तैत्तिरीय उपनिषद में गुरुजी 12 अनुवाक हैं। कितने अनुवाक हैं? तैत्तिरीय उपनिषद में 12 अनुवाक हैं, यानी 12 अनुवाक हैं तैत्तिरीय उपनिषद में। कितने हैं? 12 अनुवाक आपके तैत्तिरीय उपनिषद में हैं। कितने गुरुजी? 12 यानी 12। कितने अनुवाद हैं? 12 अनुवाद तैत्तिरीय उपनिषद में है। ठीक गुरुजी, कितने अनुवाद हैं? अनुवाक हैं 12 अनुवाक। कितने? 12। ठीक है, पूछ लेगा कि तैत्तिरीय उपनिषद में कितने अनुवाक हैं, तो आप बताएंगे गुरुजी 12 अनुवाक हैं। कितने हैं? 12। आपको उत्तर क्या चला जाएगा?
सीधे सीधे आपका उत्तर चला जाएगा ए। कहाँ जाएगा गुरु जी? ए उत्तर आपका चला जाएगा। आइए आगे देख लेते हैं गुरु जी क्या दिया है। तैतृय उपनिषद का हम थोड़ा सा संक्षेप में परिचय जाने तो गुरु जी यह कृष्ण यजुर्वेद की तैतृय शाखा से संबंधित है। किससे संबंधित है? तैतृय शाखा से। और तैतृय ब्राह्मण का अंतिम भाग ही तैतृय आरण्यक है। और तैतृय आरण्यक के 10 प्रपाठकों में सप्तम अष्टम नवम प्रपाठकों में तैतृय उपनिषद है। और इस उपनिषद में 3 वल्ली है। कितनी वल्ली है? 3 वल्ली है, शिक्षावल्ली, ब्रह्मानंदवल्ली और भृगुवल्ली। तो इसमें 12 अनुवाक है। कितने गुरु जी? 12 अनुवाक हो जाएंगे तो आपका उत्तर सीधा चला जाएगा ए। आइए आगे देख लेते हैं। शिक्षावल्ली प्राप्यते। शिक्षावल्ली कहाँ मिलती है? क्या कठोपनिषदि, कठोपनिषद में, केनोपनिषदि, केनोपनिषद में, तैतृयोपनिषदि, तैतृयोपनिषद में, रामायणी, रामायण में। तो भैया शिक्षावल्ली तैतृयोपनिषद में मिलता है। कितना मिलता है? शिक्षावल्ली तैतृयोपनिषद में मिलती है। और आपको बता दें शिक्षावल्ली ब्रह्मानंदवल्ली, ब्रह्मानंद, इसके अलावा ब्रह्मानंद भी है। कौन सी है? ब्रह्मानंद और भृगुवल्ली। तो ये शिक्षावल्ली, ब्रह्मानंदवल्ली, भृगुवल्ली तीनों मिलती हैं तैतृय उपनिषद में। उमा हेमवती कथा किस उपनिषद में वर्णित है? क्या कहा गुरु जी? उमा और हेमवती कथा किस उपनिषद में वर्णित है? अब आप बताइए उमा और हेमवती किस में है? क्या श्वेताश्वतर, छांदोग्य, मुंडकोप, केनोपनिषद? तो भैया आपको बता दें ये केनोपनिषद में है। कहाँ है? केनोपनिषद में है। छांदोग्य सामवेद का है, मुंडक अथर्ववेद की उपनिषद है, श्वेताश्वतर यजुर्वेद की उपनिषद है। तो इस प्रकार से केनोपनिषद में हो जाएगा। जानु श्रुतेर उपाख्यानम कुत्र वर्तते। जानु और शुपेर आख्यान कहाँ है? जानु और शुपेर आख्यान कहाँ मिलता है? क्या केनोपनिषद में, छांदोग्योपनिषद में, बृहदारण्यकोपनिषद में, कठोपनिषद में? छांदोग्योपनिषद में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? छांदोग्योपनिषद में मिलेगा। बृहदारण्यक शुक्ल यजुर्वेद का है, कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का है, केनोपनिषद सामवेद का है। चलिए आइए आगे देख लेते हैं क्या दिया। सामवेदोपनिषद कौन है? सामवेद का उपनिषद कौन है? प्रश्नोपनिषद, ईशावास्योपनिषद, मुंडकोपनिषद, केनोपनिषद। तो सामवेद का भैया केनोपनिषद है। कौन सा है? केनोपनिषद और छांदोग्योपनिषद दोनों सामवेद का है। केनोपनिषद और छांदोग्योपनिषद दोनों सामवेद का है। और ईशावास्योपनिषद शुक्ल यजुर्वेद का है। किसका है? शुक्ल यजुर्वेद का है। मुंडकोपनिषद अथर्ववेद का है। किसका है गुरु जी? प्रश्न, मुंडक, मांडूक्य, ये तीनों उपनिषदें, ठीक है। मुंडकोपनिषद अथर्ववेद का है। प्रश्न, मुंडक, मांडूक्य क्या है? प्रश्न भी हो जाए, मुंडकोप मांडूक्य, ये अथर्ववेद का है। किसका है गुरु जी? ये अथर्ववेद का। प्रश्नोपनिषद भी अथर्ववेद का है। तो प्रश्न, मुंडक और मांडूक्य ये तीनों जोड़ देते हैं, ठीक है। तो प्रश्न, मुंडक, मांडूक्य ये अथर्ववेद का है। किसका है गुरु जी? अथर्ववेद का है। तो आप उत्तर लगाएंगे सीधे सीधे डी लगा देंगे। केनोपनिषद केन ब्राह्मण ग्रंथेन संबद्धा। केनोपनिषद किस ब्राह्मण ग्रंथ से संबंधित है? शतपथ ब्राह्मण से, पंचविंश ब्राह्मण से, गोपद ब्राह्मण से, तलवकार ब्राह्मण से। तो केनोपनिषद तलवकार ब्राह्मण से संबंधित है। केनोपनिषद किस ब्राह्मण से संबंधित है? केनोपनिषद तलवकार ब्राह्मण से संबंधित है। किस ब्राह्मण से? तलवकार ब्राह्मण संबंधा अस्ति। तो आपका उत्तर सी चला जाएगा। शतपथ ब्राह्मण आप जान रहे हैं, शुक्ल यजुर्वेद। पंचविंश ब्राह्मण की चर्चा आती है आपके सामवेद में। गोपथ ब्राह्मण अथर्ववेद का है, ठीक। यक्ष रूप धारिण परम ब्रह्मण आख्यायिका उपलब्धते। यक्ष रूप धारण करने वाला परम ब्रह्म जो है आख्यायिका प्राप्त होती है। कहाँ? ईशावास्योपनिषद में, केनोपनिषद में, कठोपनिषद में, तैतृयोपनिषद में। तो भैया केनोपनिषद में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? केनोपनिषद में हो जाएगा। तो आपका 114 ये आपका उत्तर भी चला जाएगा। केनोपनिषद केन संबंधा अस्ति। केनोपनिषद किससे संबंधित है? यजुर्वेद से, सामवेद से तलवकार शाखा, अथर्ववेदेन, क्या ऋग्वेदेन? तो गुरु जी केनोपनिषद का संबंध है आपका सामवेद से। इतरे शाखाएं कौशितकी ऋग्वेद से है, यजुर्वेद से बृहदारण्यक है। कौन है? बृहदारण्यक। ऋग्वेद और कृष्ण यजुर्वेद से तैतृय जानते वो पढ़ते हैं, तैतृय उपनिषद पढ़ते हैं। और सामवेद की तलवकार शाखा से उत्तर हो जाता है। तो सम्यक मेलनम कर्तव्यम, समुचित मिलन करना चाहिए। अब किसका मिलन चाहिए? ऋग का। ऋग क्या है? ऐतरेय उपनिषद। तो आप उत्तर लगाएंगे क्या? डी। क्या लगाएंगे? का डी। यजुर्वेद ईशावास्योपनिषद तो सी।
और सामवेद छांदोग्य उपनिषद बी, अथर्ववेद मांडुक्य उपनिषद ए। तो डी सी बी ए कहाँ है? तो डी सी बी ए आपका उत्तर 1 में चला जाएगा। डी सी बी ए उत्तर आपका 1 में चला जाएगा। तो सी आपका उत्तर सही हो जाएगा, ए फर्क हो जाएगा आपका सही करेक्ट। प्राणाग्निहोत्र विद्या किस उपनिषद में है? प्राणाग्निहोत्र विद्या क्या ईशावास्योपनिषद में, मुंडकोपनिषद में, प्रश्नोपनिषद में, छांदोग्य उपनिषद में? तो प्राणाग्निहोत्र विद्या की बात किया जाए तो भैया प्रश्नोपनिषद में। किसमें है? प्राणाग्निहोत्र विद्या आपकी सीधे सीधे प्रश्नोपनिषद में है। और यदि हम प्रश्नोपनिषद की थोड़ा सा चर्चा कर लें अगर, तो यह अथर्ववेद की पिप्पलाद शाखा से संबंधित है। प्रश्नोपनिषद कहाँ से है? अथर्ववेद की पिप्पलाद शाखा से संबंधित है। इसमें जो है महर्षियों द्वारा 6 प्रश्न पूछे गए हैं, जिनके कारण इनका नाम ही प्रश्नोपनिषद पड़ गया है। प्रथम प्रश्न कबंधी कात्यायन का है, भगवान समस्त प्रजा की उत्पत्ति कैसे और कहाँ से हुई है? ये पहला प्रश्न है। द्वितीय प्रश्न भार्गव का है, कितने देवता प्रजाओं को धारण करते हैं और कौन उन्हें प्रकाशित करता है और उनमें से सबसे श्रेष्ठ कौन देवता है? ये दूसरा प्रश्न पूछते हैं। कौन भैया? भार्गव। तीसरा प्रश्न पूछते हैं आश्वलायन कि प्राणों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, उसका शरीर में आवागमन और उत्क्रमण किस प्रकार से होता है? चौथा प्रश्न पूछते हैं गुरुजी गार्ग्य सौर्यायणी का है, आत्मा की जागृत, स्वप्न और सुषुप्त इन 3 अवस्थाओं का आध्यात्मिक रहस्य क्या है? ये चौथा पूछते हैं गार्ग्य सौर्यायणी। और 5वें प्रश्न पूछते हैं सत्यकाम का है, ओम की उपासना का क्या रहस्य है और उसके ध्यान से किस लोक की प्राप्ति होती है? और 6वां प्रश्न सुकेशा का होता है कि षोडश कला संपन्न पुरुष का स्वरूप क्या होता है? तो इस प्रकार से आप बताएंगे। तो प्रश्नोपनिषद ऋग्वेदीय अस्ति, यजुर्वेदीय अस्ति, सामवेदीय अस्ति, अथर्ववेदीय अस्ति। तो स्वाभाविक है कि जो प्रश्नोपनिषद है ये सामवेद की तो नहीं होगी, ये गलत उत्तर लगा है आपको। यहाँ ऊपर होगा अथर्ववेद का। क्या होगा? अथर्ववेदीय। इसलिए बार बार कहते हैं कि आप यहाँ ये नीला और पीला देख करके उत्तर नहीं लगाइएगा। प्रश्न मुंडक मांडुक्य तीनों उपनिषदें जो है अथर्ववेद की है। किसकी हैं? अथर्ववेद की। तो आपका उत्तर डी सही हो जाएगा। अथर्ववेदी उपनिषद है मुंडकोपनिषद, ईशावास्योपनिषद, केनोपनिषद, बृहदारण्यकोपनिषद। तो अथर्ववेदी जो उपनिषद है मुंडकोपनिषद है और इसमें ही प्रश्नोपनिषद भी है। कौन सी है? प्रश्नोपनिषद भी है। और बता दें आपको गुरुजी मांडुक्य प्रश्न मुंडक मांडुक्योपनिषद भी है। कौन सी? मांडुक्योपनिषद भी है। तो 3 है, प्रश्न मुंडक मांडुक्य, तीनों उपनिषदें अथर्ववेद की हैं। ईशावास्योपनिषद शुक्ल यजुर्वेद की है। किसके गुरुजी? शुक्ल यजुर्वेद की ईशावास्योपनिषद है। केनोपनिषद सामवेद की है। केनोपनिषद किसका? सामवेद का। अब बृहदारण्यकोपनिषद शुक्ल यजुर्वेद का, शुक्ल यजुर्वेद का बृहदारण्यकोपनिषद है। ठीक। मुंडकोपनिषद से संबंधित वेद है अथर्ववेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद। तो आपको बता दें अथर्ववेद प्रश्न मुंडक मांडुक्य अथर्ववेद से हो जाएगा। यजुर्वेद बृहदारण्यकोपनिषद। कौन सा? बृहदारण्यकोपनिषद है। ऋग्वेद ऐतरेय शाखायन कौशिक की है। तैत्तिरीय केनोपनिषद छांदोग्योपनिषद का संबंध आपका सामवेद से हो जाएगा। आइए उत्तर देखते हैं, आगे देखते हैं क्या दिया है। ओंकार से व्याख्या विशेष रूपेण कुस्मन उपनिषदि भवति। ओंकार की व्याख्या विशेष रूप से किस उपनिषद में होती है? क्या मुंडकोपनिषद में, मांडुक्योपनिषद में, कठोपनिषद में, ऐतरेयोपनिषद में? तो ओंकार की जो व्याख्या होगी गुरुजी वह मुख्य रूप से मुंडकोपनिषद में ही होती है। किसमें? मुंडकोपनिषद में होती है। अथर्ववेदिया कौन सा उपनिषद है? कौशितक्योपनिषद, छांदोग्योपनिषद, मांडुक्योपनिषद, ऐतरेयोपनिषद। तो भैया मांडुक्योपनिषद हो जाएगा। अथर्ववेदिया उपनिषद कौन सी है? मांडुक्योपनिषद हो जाती है। तो उत्तर आपका सी सही हो जाएगा। आगे दिया सबसे पहले 4 आश्रमों का वर्णन आया है, वह किस उपनिषद में है? वह किस उपनिषद में है? जिस सर्वप्रथम 4 आश्रमों का जो वर्णन आया है वह किस उपनिषद में आया है? क्या ईशोपनिषद में, बृहदारण्यकोपनिषद में, छांदोग्य, क्या जाबालोपनिषद में? तो भैया आपको बता दें यहाँ जाबालोपनिषद में आया है। किस में आया है? जाबालोपनिषद में आया है। तो उत्तर आपका डी चला जाएगा, सर्वप्रथम वर्णन जो आया है। वाजस्रवसा पुत्र श्रीराम अस्ति। वाजस्रवस के पुत्र का नाम था उपमन्यु, सत्यकामः, जाबालिः या नचिकेता। तो वाजस्रवस के पुत्र का नाम था नचिकेता। कौन था? नचिकेता नाम पुत्र था। इंद्र विरोचनस्य कथा कस्याम उपनिषदि प्राप्यते। इंद्र विरोचन की कथा किस उपनिषद में मिलती है? क्या छांदोग्य में, बृहदारण्यक में, मांडुक्य में, मुंडकीय उपनिषद में? किसमें मिलती है गुरुजी? तो आपको बता दें छांदोग्य उपनिषद में मिलती है। किसमें? छांदोग्य में। ये आपको उत्तर सही हो जाएगा। भक्ति शब्द का अर्थमूल्य कहाँ मिलता है?
भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? वेद, पुराण, उपनिषद, रामायण। तो भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख आपको उपनिषद में मिलता है। कहाँ मिलता है गुरुजी? उपनिषद में भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। तो मित्रों, ये रही आपकी उपनिषद प्रश्नोत्तरी। आज से हम लोग वेदों के वेदांग, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद सबकी प्रश्नोत्तरी को हल कर लिए हैं। कल से हम नई प्रश्नोत्तरी के साथ आपको मिलेंगे। ये आपको एमपी वर्ग विशेष के लिए पढ़ाया जा रहा है। तो मित्रों, आप भी एक काम करिए, यदि वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। एक ही जो पहला प्रश्न आया था, हमने आपको बताया नचिकेतशः जनकः कस्य यज्ञस्य आयोजनम कृतवान। तो क्या अश्वमेध है या सर्वमेध या सर्वजित या विश्वजित? तो आप जब गुरुजी बताएं आपको कि इस पुस्तक है वैदिक साहित्य एवं संस्कृत, तो ये देखिए विद्या भी है इसमें, वैदिक साहित्य एवं संस्कृति कपिल द्विवेदी की है। तो आप इसको यदि पढ़ते हैं तो उसमें सर्वमेध की चर्चा ही है। लेकिन यदि आप कठोपनिषद पढ़ते हैं डॉक्टर आद्या प्रसाद मिश्र जी की, तो उसमें पहला ही जो मंत्र दिया है ना, ओम उसन वही वाजस्रवसा सर्व वेदस्म दतौ सर्व वेदशम ददौ, ऐसा ही दिया है। तस्य नचिकेता नाम पुत्र आस, ऐसी प्रसिद्ध है कि अपने विश्वजित यज्ञ की कामना के लिए, विश्वजित यज्ञ की सफलता के लिए। तो उत्तर इसलिए हम इस कारण से आपको विश्वजित बताते हैं क्योंकि मंत्र के साथ दिया हुआ है, तो हम उत्तर इसका अथेंटिक मानते हैं। तो मेरे अनुसार तो सर्वजित विश्वजित है। और फिर भी आपको यदि लगता है तो एक बार इसको आप देख लीजिएगा अच्छे से, दोनों पुस्तकों को मिलान कर लीजिएगा। और पुस्तकों में आपको अच्छा कोई मिलता है उत्तर तो आप भी कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं कि गुरुजी इस पुस्तक में ये मिल सकता है, तो इसका हम लोग और इसका निराकरण कर लेंगे। तो लगभग आपको उत्तर यदि सर्वमेध मिलता है तो आप सर्वमेध मारिएगा, अलग रहेगा। यदि विश्वजित मिलता है तो आप विश्वजित मारिएगा। यदि विश्वजित के अलावा आपको लगता है कि नहीं ये नहीं होगा, सर्वमेध होगा, तो एक दो प्रमाणित पुस्तकें जो आपके उसमें अच्छी पुस्तकें हों उनको आप देख लीजिएगा। ये कठोपनिषद हमारे पास आज से आद्या प्रसाद मिश्र की है और वैदिक साहित्य एवं संस्कृति भी है कपिल देव द्विवेदी की। दोनों ऑथेंटिक पुस्तकें हैं, तो इसलिए थोड़ा सा हमको लगा तो इसमें से एक बार देखना चाहिए। यदि आपके अनुसार कुछ लगता है अच्छा नया तो कमेंट करके ज़रूर आप बताइएगा। तो मित्रों, आप भी बताएंगे तो हम भी थोड़ा सा और खोजेंगे, प्रयास करेंगे कि इस प्रश्न का हम अच्छे से आपके डाउट को क्लियर कर सकें। तो थोड़ा सा जब ऑथेंटिक पुस्तकों में ही अलग अलग मिल जाता है तो थोड़ा सा दिक्कतें बढ़ जाती हैं। इसलिए एक बार हम, लेकिन जहाँ तक गुरुजनों के मुख से पढ़े हैं तो विश्वजित यज्ञ ही पढ़े हैं, इस कारण से हम विश्वजित यज्ञ मानते हैं अभी। तो आपको भी यदि लगता है ऐसा ही तो आप कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताइएगा मित्रों। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, हम पुनः एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।